नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अकाउंट मास्टर एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्लिक मॉडिफाई अकाउंट मास्टर इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बिजी ओपन करते हैं। बिजी के अंदर कंपनी ओपन करेंगे। यहाँ पर मास्टर क्रिएट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको मास्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट्स। अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऐड, दूसरा मॉडिफाई, तीसरा लिस्ट। ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा आप अपने कोई भी अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप सेंड्री डेटर कर सकते हैं, सेंड्री क्रेडिटर कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है। जिस भी नेचर का आपका अकाउंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अकाउंट मास्टर से रिलेटेड डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। यहाँ पर मान लीजिए अब मेरे को कोई क्रेडिटर मास्टर क्रिएट करना है। सपोज कीजिए मैं किसी पार्टी से परचेज कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं बिजी से ही सॉफ्टवेयर खरीदना हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बिजी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा, जिस भी कंपनी का आप मास्टर क्रिएट कर रहे हैं या जिस भी अकाउंट्स का आप मास्टर क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। नेम के बाद यहाँ पर आपका नाम आता है अलाइज। अलाइज नेम एक ऐसा नेम होता है, एब्रीवेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई शॉर्ट नेम हो। जैसे हम नॉर्मली किसी के पर्सन के दो नाम होते हैं, एक होता है कि एक्चुअल रियल नेम होता है और एक जो उसको घर में जनरली कॉमन नेम से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर उस पार्टी का अलाइज नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं डाल सकता हूँ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिजी अकाउंटिंग के नाम से, ताकि आपको याद रहे कि बिजी अकाउंटिंग से रिलेटेड ये मास्टर है। या फिर दूसरा अलाइज नेम, जनरली जो अकाउंट्स के अंदर डाला जाता है वो अलाइज नेम हमेशा जीएसटी नंबर डाला जाता है। सपोज कीजिए आपको कोई मास्टर याद नहीं आ रहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, आप उसको मास्टर उसके जीएसटी नंबर से डालते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अलाइज नेम डाल दिया। उसके बाद है प्रिंट नेम। अब यहाँ पर प्रिंट नेम और नेम में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए नेम मेरे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस पार्टी से हम, ये हम पार्टी जो है हमें किसी पर्सन से रिलेट रिमाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। जैसे मान लीजिए या तो मैं कि मेरी डीलिंग जो है 2023-24 में शुरू हुई है, या फिर ये किसी पर्सन से रिलेटेड है कि ये मास्टर किस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया राम। तो ये राम से रिलेटेड कोई मास्टर है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट नेम में दिखाऊंगा तो यहाँ पर राम लिखा आ रहा था। अब मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। तो क्या होगा कि आपका अकाउंट मास्टर में तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, बिजी प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में राम। लेकिन जब आप इसका अकाउंट स्टेटमेंट या बिल प्रिंट करेंगे तो वो सिर्फ आपका प्रिंट नेम यहाँ तक ही प्रिंट करेगा। आपका ये राम वाला ऑप्शन जो है, नेम है, वो प्रिंट में नहीं आएगा। उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर जो जिस नेचर का वो अकाउंट मास्टर है आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे हैं, बैंक अकाउंट है, कैपिटल है, कैश इन हैंड है, करंट एसेट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है। ऐसे ही बहुत सारे नेचर्स के ग्रुप हैं। तो अब हम क्या बना रहे हैं, सेंड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आपको सेंड्री क्रेडिटर डालना है। ओपनिंग बैलेंस, अगर आप कोई पुरानी आपकी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट्स में इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वो बैलेंस आपका डेबिट है तो डी आ जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो सी आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप अपना ओपनिंग डाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का बैलेंस नहीं डाल सकते। उसके बाद आपको उस पार्टी का एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ ABC और नियर HP पेट्रोल पंप।
दिल्ली। यहाँ पर कंट्री आपकी आ जाएगी, यहाँ पर स्टेट, जिस स्टेट में फर्म है, यहाँ पर टाइप ऑफ डीलर, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करके फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, आपको अगर आपको पता है कि वो अपनी रिटर्न्स जो है वो मंथली भरती है या क्वार्टरली भरती है, तो आपको वही चूज करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉट नॉन पे भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी पार्टी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, अनरजिस्टर्ड। और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में सिलेक्टेड है, रजिस्टर्ड है, तो आपको कॉम्पोजिशन करना है। अगर आपकी पार्टी जो है कोई गवर्नमेंट बॉडी है, आप किसी गवर्नमेंट को कोई बिलिंग कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से आप कोई डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई है, तो आपको गवर्नमेंट बॉडी करना है। या फिर आपको यूआईएन होल्डर अगर कोई है तो यूआईएन होल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पर जनरली जो यूज होता है वो दो ही होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। यहाँ पर आप मान लीजिए मेरी पार्टी जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अनरजिस्टर्ड। तो अब मेरे को यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको पार्टी का आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डालना है। टिन नंबर अगर आपका मान लीजिए आपकी पार्टी पहले पुराने वैट वगैरह में, दिल्ली वैट में या जिस भी कोई अदर पुराने टैक्सेस में, जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे हर स्टेट के अंदर, अगर वो नंबर है तो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको उस पार्टी का पैन नंबर डालना है। यहाँ पर आपको वार्ड डालना है जिस वार्ड के अंदर वो फर्म रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आपको उस पार्टी की मेल आईडी डालनी है। यहाँ पर पार्टी का आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप अपने दोनों अलग अलग नंबर डाल सकते हैं। ये नंबर डाल सकते हैं आप जो उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, या यहाँ पर ओनर का नंबर डाल के यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे का नंबर डाल सकते हैं जो मान लो उनके अकाउंट डिपार्टमेंट का है, ताकि आप उनको मंथली या रेगुलर बेसिस पे उनके इनवॉइस और स्टेटमेंट्स उनको व्हाट्सएप कर सकें। तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का, उस पार्टी का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको डालना है। टेलीफोन नंबर अगर आप उन पार्टी का कोई लैंडलाइन नंबर है तो आपको यहाँ पर डालना है। फैक्स नंबर है तो यहाँ पर डालना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन जो है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डालना है जिस पर्सन से आपकी डीलिंग हो रही है, जिस पर्सन से आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में डालना है कि वो जो भी माल वगैरह जो परचेज हो रही है या डील हो रही है, सेल हो रही है, जो भी परचेज हो रही है, वो जो मटेरियल आ रहा है या परचेज हो रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है उस चीज की, उन गुड्स की, बाई रोड हो रखी है, बाई एयर हो रखी है, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बाई रोड लिखना है या भी जो भी। उसके बाद स्टेशन, स्टेशन का मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमने लिखवाया था दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर आपको वो स्टेशन डालना है। जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई सिटी जा रही है, मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रोहिणी, तो यहाँ पर आपको स्टेशन रोहिणी डालना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है आप फर्म का, जो सामने वाली फर्म है, जैसे बीजी प्राइवेट लिमिटेड रोहिणी का है तो रोहिणी का पिन कोड जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्टेंस डालना है। डिस्टेंस के लिए आपका जो जीएसटी नंबर है, आपकी जीएसटी, आपकी जो फर्म है जहां पर रजिस्टर्ड है और जो सामने वाले का पिन नंबर है, उन दोनों पिन नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर का, तो यहाँ पर आप 30 डाल देंगे। अगर बाय द वे आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर पिन नंबर डाला होना चाहिए। उसके बाद आप चेक डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट करके टाइप कर देगा। बट ये ऑप्शन तभी यूज हो सकता है जब आपका बीजी एक्टिवेटेड होगा और बीएलएस आपका जो होगा वो अप टू डेट होगा। उसके बाद आता है ऑप्शन मेंटेनिंग बिल बाय बिल बैलेंसिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो परचेज या सेल है उसकी मेंटेनिंग जो है वो बिल बाय बिल हो, बैलेंसिंग की। जैसे मान लीजिए आप एक पार्टी से परचेज कर रहे हैं और आप उन पार्टियों की पेमेंट जो है बिल टू बिल करते हैं, तो आप इसको यस करेंगे। और अगर आप पेमेंट्स को बिल टू बिल ना करके रैंडमली करते हैं, लमसम पेमेंट करते हैं, तो आप इसको यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट सेल टाइप और डिफॉल्ट परचेज टाइप। अगर आप मान लीजिए इस पार्टी को परचेज सेल करते हैं तो आप उसको यहाँ पे यस करके आप उसको डिफॉल्ट सेल टाइप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पार्टी को सेल करूंगा और मेरा जो गुड्स है वो 18% का है। अब मेरी पार्टी हरियाणा में रजिस्टर्ड है और ये दिल्ली में है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेंटर में रजिस्टर हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, सेंटर 80%।
और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर परचेज सेल ना करके परचेज कर रहा हूँ तो सेम चीज यहाँ पर होगी कि मैं दिल्ली से परचेज कर रहा हूँ तो सेंट्रल 80%। उसके बाद यहाँ पर है फ्रीज परचेज टाइप। अगर मैं इसको परचेज टाइप को फ्रीज को यस कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही आप परचेज डालेंगे, अब सामने से मान लीजिए आप परचेज कर रहे थे और आपके पास 18% में बिल आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर 18% उठा लेगा और वो उसको वहां पे चेंज नहीं करने देगा परचेज के अंदर। और यहाँ पर अगर आप इसको नो कर देते हो तो यहाँ पर मान लीजिए सामने वाले ने कोई बिल दे दिया और उसके अंदर आपके बिल की जो परसेंटेज है परचेज में वो 12% है, तो अगर यहाँ पर नो होगा तो आप जब परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर बाय डिफॉल्ट तो सेंटर 18% ही सिलेक्ट कर लेगा पार्टी का नाम डालते ही। लेकिन अगर वहां पे आप उसको 12% पे चेंज करना चाहो या 5% पे चेंज करना चाहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन नो होगा। अगर आप इसको यहाँ पे फ्रीज कर दोगे तो उस पार्टी से 18% पे ही परचेज आप सिलेक्ट आप परचेज कर पाओगे, एंट्री कर पाओगे। उसके बाद अगर वहां से 12% का बिल हो आएगा तो भी आप उसको एंटर नहीं कर पाओगे इस पार्टी के अकाउंट के अंदर, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 18% का ही टैक्स उठाएगा और आपके परचेज के बिल में कितना होगा 12%, तो वो अपडेट मैच नहीं होगा अमाउंट। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये नो रखना चाहिए। उसके बाद है सीएसटी नंबर, एलएसटी नंबर, आईईसी कोड। अगर सामने वाली पार्टी का अगर आपके पास ये सेंट्रल स्टेट टैक्स है और एलएसटी नंबर है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, अगर आपके पास ये तीनों डिटेल्स है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है कि अगर सामने वाली पार्टी की बैंक डिटेल है तो आप यहाँ पर बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर डाल के सेव कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक अकाउंट मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको सैंडरी क्रेडिटर बनाना सिखाया है, वैसे ही आप इसमें सैंडरी डेटर हो गया, मैंने आपको बताया फिक्स एसेट्स आप परचेज का, लेजर, ड्यूटी एंड टैक्सेस का, किसी भी तरीके का, कैपिटल का, कैश इन हैंड का, सभी के मास्टर क्रिएट कर सकते हैं मास्टर में, अकाउंट्स में जाके, ऐड में जाके। अगर मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है, मास्टर है, और वो गलती से उसके अंदर कोई डिटेल गलत डली हुई है, आपको उसके अंदर कोई चेंज करना है, नेम चेंज करना है या फिर कुछ डिटेल चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, जीएसटी नंबर गलत डला हो वो चेंज करना है, तो उसके लिए आपको मास्टर में जाना है, अकाउंट में जाना है, आपको यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपको उस पार्टी का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने अभी क्या डाला, बीजी प्राइवेट लिमिटेड राम। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को मॉडिफाई करने के लिए अलाउड कर देगा और अब यहाँ पर मैं कुछ भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर परचेज को नो करूँ तो एन दबा के मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो ये मेरे को सेव करने देगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी मास्टर को मॉडिफाई ऑप्शन से मॉडिफाई कर सकते हैं। नया ऐड करना है तो आपको ऐड पे जाना है, और अगर आप अपने बुक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं वो आपको चेक करने हैं तो आपको अकाउंट्स के अंदर लिस्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, स्क्रीन और प्रिंटर। अगर आप प्रिंटर पे क्लिक करते हो तो ये प्रिंट आपको निकाल के दे देगा, और अगर आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पे यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जाकर ऑल अकाउंट्स और ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पर आपको सारे अकाउंट्स देखने हैं तो ऑल अकाउंट्स पे जाना है, और अगर आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पे जाना है तो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आपको, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सेंट्री क्रेडिटर हैं उनकी लिस्ट आ जाए, तो आप यहाँ पर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पे जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे को ऑल ऑफ अकाउंट पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या होगा, शो जीएसटी डिटेल यस करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर 83 हैं। तो यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट जो है 83 क्रिएटेड है, जो अलग अलग नेचर्स के हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेरेंट ग्रुप्स में एक कैश इन हैंड में है, ये सारे करंट एसेट्स में है, फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर है, उसके बाद एक्सपेंस इनडायरेक्ट में है, फिक्स एसेट्स में है, इनकम में है, प्रॉफिट, प्रोविजन, परचेज, सेल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टॉक इन हैंड, सैंडरी क्रेडिटर है। तो इस तरीके से आप सारे देख सकते हैं। अगर आपको किसी ग्रुप के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, लिस्ट में स्क्रीन में जाके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप, जैसे मैंने दिखाया ना करंट एसेट्स के अंदर, मान लीजिए मेरे को करंट एसेट्स के सारे ग्रुप देखने हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट्स, करंट एसेट्स करके शो जीएसटी डिटेल और शो एमएसएमई डिटेल, यस ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ करंट एसेट्स के जो है वो दिखा देगा। अब यहाँ पे सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट्स जो है ये भी करंट एसेट्स के अंडर ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसे ही आप करंट लाइबिलिटीज देख सकते हैं, ये आपके सारे करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। ऐसे ही आप अगर सैंडरी क्रेडिटर में देखते हैं तो सैंडरी क्रेडिटर में भी आपको लिस्ट दिखा देगा। तो इस तरीके से आप अपने
मास्टर्स के अंदर किसी भी ग्रुप के अंदर जो जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो सारों की लिस्ट आप निकाल सकते हैं, और सारों की ही देखनी है तो आप यहाँ पर लिस्ट में जाके ऑल अकाउंट्स पे जाके सारे की सारे लिस्ट ही निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे अकाउंट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अकाउंट्स के बारे में, अगर आप मास्टर के अंदर अकाउंट्स के अंदर मैंने तीनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।